तो कंटिन्यूसली मारुति सुजुकी के जो गाड़ियाँ हैं ना उनके फेसलिफ्ट के आने की खबरें मिल रही हैं। एंड अभी रिसेंटली फ्रॉन्क्स का जो फेसलिफ्ट है ना उसको भी स्पॉट किया गया था रोड पर। कैमोफ्लैज्ड है गाड़ी तो ज़्यादा क्लियरली आपको सारी चीज़ें नहीं दिखेगी, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको सिंपल सा बताऊंगा कि आप इस फेसलिफ्ट के अंदर ओके क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले बता दूं ये नया जनरेशन वाला अपडेट नहीं होने वाला है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ फेसलिफ्ट, बहुत ही मिनिमल से माइनर से और प्रैक्टिकल अपडेट्स आपको मिलेंगे। और ये क्या होंगे चलिए इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखो इस वीडियो के देखने के बाद आप बलिनो फेसलिफ्ट और ब्रेजा फेसलिफ्ट वाली वीडियो भी ज़रूर से देख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा उसका, क्योंकि वो दोनों गाड़ियाँ भी इसके साथ लॉन्च होने वाले हैं। एनीवेज फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट में आपको 3 मेजर चेंजेस मिलने वाले हैं। सबसे पहले 3 सिलेंडर वाला जो जेड सीरीज़ का इंजन है जो कि आपने स्विफ्ट के अंदर देखा था वो इसके अंदर आएगा। यस, इसमें 2 इंजन ऑप्शन रहेंगे जैसे अभी के टाइम पर मिलते हैं, लेकिन जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होगा वो जेड सीरीज़ में कन्वर्ट होगा। जो दूसरा बूस्टर जेट वाला इंजन है ना वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अभी जेड सीरीज लाने का क्या रीज़न है? मेन रीज़न है टू गो विथ दी हाइब्रिड पावर ट्रेन। जो फ्रॉन्क्स का हायर वेरिएंट होगा इस 1.2 लीटर इंजन के साथ, उसमें हाइब्रिड का एक सेपरेट मोटर दिया जाएगा। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड होने की वजह से आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, सिटी में बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड ये प्लान होने वाला है मारुति सुजुकी का। तो वो बेसिकली अपने लाइनअप में जो भी पॉपुलर गाड़ियाँ हैं उनके अंदर ये हाइब्रिड का जो एक इकोसिस्टम है उसको बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फ्रॉन्क्स के अंदर आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि बलिनो, ब्रेजा और जो स्विफ्ट है ना उनके अंदर भी ये चीज़ आएगी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट चेंज जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरा चेंज इसका सीएनजी के अंदर होने वाला है। अभी सीएनजी के अंदर देखो 2 चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं कंफर्म आपको कुछ नहीं बता सकता क्योंकि ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन कोई बाहर निकली नहीं है। सो मेनली मारुति सुजुकी क्या करेगा कि अपना सीएनजी का जो टैंक है ना उसको इधर 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, जिसको हम कहते हैं ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी, जो कि टाटा हुंडई प्रोवाइड कर रहा है। नहीं तो अंडर बॉडी जो सीएनजी वाला स्ट्रक्चर है जो कि आपने विक्टोरिस के अंदर देखा था वो चीज़ इसमें आ सकती है। अंडर बॉडी वाली चीज़ मुझे थोड़ी सी मुश्किल लगती है बिकॉज गाड़ी का फ्रेम वगैरह बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा इसमें। एंड याद रखना दिस इज़ नॉट द जनरेशन अपग्रेड, ये फ्रॉन्क्स का जस्ट फेसलिफ्ट होने वाला है। तो फेसलिफ्ट में मारुति सुजुकी ज़्यादा मेजर चेंजेस करते नहीं है, स्पेशली फ्रेम और ओवरऑल एस्थेटिक लुक्स के अंदर। जो प्रैक्टिकल अपग्रेड्स है ना वही छोटे मोटे वो करते हैं। तो मेरे हिसाब से 2 सिलेंडर वाला जो सेटअप है ना वो दे सकते हैं, बट नॉट रियली श्योर। सेकेंडली सीएनजी वेरिएंट्स के अंदर जो ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन है ना वो मिल सकता है, हालांकि इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन याद रखना सीएनजी वाली जो गाड़ियाँ ना उनको सिटीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी निकालती है। एंड कहीं ना कहीं सिटी ट्रैफिक के अंदर स्पेशली बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जो ऑटोमेटिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होता है। तो इसलिए सीएनजी और ऑटोमेटिक की जो डिमांड है ना वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू मैनुअल एंड सीएनजी। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए मारुति सुजुकी शायद अपने फ्रॉन्क्स और बलिनो के अंदर इस ऑप्शन को दे सकते हैं, बट आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट। ये जस्ट एजम्पशन है। टाटा ऑलरेडी कर रहा है तो ऑब्वियसली मारुति को भी करना चाहिए, इवन हुंडई को भी ये चीज़ लानी चाहिए। द थर्ड थिंग इज गोइंग टू बी इन दी फीचर्स। देखो फीचर्स में बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड नहीं होने वाला, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो टॉप मॉडल है ना उसमें MID आता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वो डिजिटल के अंदर आ सकता है, स्पेशली हाइब्रिड वेरिएंट्स में। ये सेम वही डिजिटल सेटअप होगा जो कि आपने विक्टोरिस के अंदर देखा था। सेम UI होगा, सेम स्क्रीन साइज होगा, इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी एंड थोड़ा सा बेटर लुक देगा, बस उतना ही। अपार्ट फ्रॉम दैट वेंटिलेटेड जो फ्रंट सीट्स है ना वो आ सकते हैं, बट इसके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। एक्चुअली आना चाहिए क्योंकि देखो ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल कार तो नहीं है। स्पेशली टॉप मॉडल की बात की जाए देन टर्बो वेरिएंट जो है ना ऑलमोस्ट 12 लाख तक पहुंच जाता है इन कर्नाटका। सो टॉप मॉडल इज़ नॉट अफोर्डेबल एट ऑल। तो ये जो सिंपल सा फीचर है ना ये देना चाहिए। सनरूफ नहीं रहेगा तो भी चलेगा, सनरूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स एज एन प्रैक्टिकल फीचर देना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बेसिकली इन दी फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो
मुझे नहीं लगता कि एक्सटीरियर में कोई चेंजेस रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी फ्रॉन्क्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग कार। हाँ, एक चीज़ है कि साइड में जो क्लैडिंग है ना, उसको थोड़ा सा बेटर डिज़ाइन किया जा सकता है, बट आई रियली डोंट थिंक कि मारुति इसमें कोई भी एक्शन लेगा। सो यही था सब कुछ जो कि मैं आपको इस फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट के बारे में बताना चाहता था। अब ये गाड़ी लॉन्च कब होगी इसके बारे में ऑफिशियली किसी को पता नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि अराउंड सितंबर के महीने के आसपास जो आपकी ब्रेजा है, बलिनो है एंड ऑल्सो फ्रॉन्क्स है ना, वो साथ में आ सकते हैं। ओके, सो ये एक्सपेक्टेशन है। और मेनली जो अपग्रेड रहेगा वो हाइब्रिड को लेकर रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक से ज़्यादा मारुति हाइब्रिड्स पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं जो हाइब्रिड्स है ना, दे आर बेटर कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक ऑप्शंस। बट इवन आफ्टर दैट मारुति सुजुकी को जो लोअर वेरिएंट्स है ना, उस पर भी फोकस करना चाहिए। सिर्फ टॉप वेरिएंट के अंदर वो हाइब्रिड पावर ट्रेन देंगे तो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एंड लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। सो दे शुड बी रियली कंसिडरेट अबाउट प्रोवाइडिंग इट इन द लोअर वेरिएंट्स। बाकी प्राइस के बारे में भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे जाकर अगर मुझे कोई भी अपडेट मिलता है, डेफिनेटली मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ये था सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट के बारे में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना एंड शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ चलिए मिलता है आपसे अगली वीडियो के अंदर।